प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर व मेला परिसर का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रंगारंग कार्यक्रम के बीच पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने गोरखपुर महोत्सव का किया शुभारंभ। गोरखपुर पहुंचे मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर ने गोरखपुर महोत्सव की सफलता को लेकर जनपद वासियों से की अपील। गोरखपुर महोत्सव के तहत टैलेंट हंट में बच्चों की मेघा को पर्यटन मंत्री ने जमकर सराहा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार निषादों के हित में कर रही है कार्य। सपा मुखिया पर पर्यटन मंत्री ने किया वार, कहा मीडिया में बने रहने के लिए कर रहे उलझुल बयानबाजी। एसडीएम बन दो साथियों के साथ जनता से ठगी करने वाले को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। YouTube चैनल सुनो गोरखपुर के माध्यम से जनता देख सकेगी गोरखपुर महोत्सव का लाइव प्रसारण। खुराबाद थाने की पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल 15,000 के नामी अभियुक्त अमरनाथ निषाद को किया गिरफ्तार। डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह का किया समर्थन। राजघाट थाने की पुलिस ने 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गुलरिया थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा गोरखपुर महोत्सव के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रूट डायवर्जन व पार्किंग की गई व्यवस्था। मंगलवार की देर शाम लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का पूजन दर्शन करने के बाद संबंधित कार्यों के साथ खिचड़ी मेले की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। वहीं मंदिर के मेला परिसर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बैरिकेडिंग को देखा और जरूरी निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मंदिर के भवन में कुछ स्थानों पर सफाई को लेकर भी हिदायतें दी। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री मेला परिसर भी पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की पड़ताल की। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि खिचड़ी मेले में आने वाले हर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुख सुविधा व सहूलियत का ध्यान रखना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठंड के मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों में पर्याप्त बेड, कंबल आदि की व्यवस्था करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी संख्या में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पाइप वगैरह क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे? हट जाएगा, हट जाएगा। बांधना है यहाँ, बाकी यहाँ बांधा जाएगा। बाकी तो यहाँ ये होगा, यहाँ कोई दोस्त ये तो ये बंधेगा। यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था दी गई है? साइड फोटो नहीं आ रहा। हाँ, कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से स्थगित चल रहे गोरखपुर महोत्सव का बुधवार को चंपादेवी पार्क में रंगारंग आगाज हो गया। 11 से 13 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। वहीं गोरखपुर पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। हर बार की तरह इस बार भी महोत्सव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं ठंड से बचाव के लिए महोत्सव स्थल पर जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही चिकित्सकों की टीम और इलाज के जरूरी संसाधन भी मुहैया कराए गए हैं। सफाई की व्यवस्था नगर निगम और पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई है। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, खजनी विधायक श्रीराम चौहान, सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, जीडी उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
अपना सहयोग दें। माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत अभिनंदन बैज लगाकर आपका स्वागत किया जा रहा है। वंदन है। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, हमें अनुग्रहित करें। शिरोधार्य है, आपके आशीर्वाद के बगैर ये भव्य गोरखपुर महोत्सव कतई सफल नहीं होगा। तो आपका बहुत बहुत, और संस्कृति कहती है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन। जोरदार तालियां चाहूंगी इस विशेष मौके के लिए। विधिवत गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति जी के शुभ कर कमलों से। दीपक का प्रकाश जो हमें मार्ग दिखाता है, हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है, प्रशस्त करता है। और जब ये दीपक नहीं वहाँ है फ्रेम वाला है, हम भी राहुल फ्रेम करके महायोगी बाबा गोरक्षनाथ जी की अति पावन धरा की महत्ता को दर्शाने वाले भारत की सुंदर संस्कृति, कला, धार्मिक क्षेत्र के प्रमुख। जिस प्रकार से माननीय पर्यटन मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से विकास की एक धारा बही है, लोग पर्यटन और संस्कृति को छोटा मंत्रालय समझते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सर्वाधिक विकास का काम हो रहा है, सर्वाधिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम हो रहा है, तो पर्यटन विभाग से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे, अगर उसकी गिनती की जाए तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन गोरखपुर की इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया। और धरती जो बाबा गोरखनाथ की धरती है, कि तपोस्थली पर ऋषियों मुनियों के भूमि पर मैं आदरणीय योगी जी अपने माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इसके विकास के लिए और अपनी विरासत को पुनरुत्थापित करने के लिए जो लगातार सतत रूप से प्रयासरत हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से जो हमारा एक सामाजिक समरसता, भाईचारा, सांस्कृतिक धरोहर को पुनरुत्थापित करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए इस महोत्सव को मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि इस महोत्सव के द्वारा, मेलों के द्वारा जो भारतीय हमारी संस्कृति है, भारतीय परंपराएं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, सामाजिक ताना माना है, इसको मजबूत करने के अवसर मिलते हैं। और इस पवित्र धरती पर जो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है, पूर्वांचल का विकास द्वार बन गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कितना बदलाव देखने को मिला है सरकार बनने के बाद गोरखपुर में आपको? देखिए, आज गोरखपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई हैं, कायाकल्प हुआ है। पहले का गोरखपुर जो घना सकरा बसा हुआ नगर था, आज चौड़ीगढ़ होकर के, विकृत होकर के, तमाम विकास की संभावनाओं के लेके विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ, चाहे पुरानी हमारी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम था और उसको हायर करने का प्रयास करा जा रहा है। तमाम विकास की हो, यहाँ का फर्टिलाइजर प्लांट था, बंद पड़ा था, चालू करने का काम कराया जा रहा है। हर क्षेत्र में विकास की ओर उभरते हुए, विकास की ओर अपनी किरणें बिखेरते हुए गोरखपुर में आज तमाम बदलाव की किरणें नजर आ रही हैं। 80 से 90% लोकल कलाकारों को मौका मिल रहा है, बहुत खुशी है। मिलेट ईयर चल रहा है, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिसको उसका आगाज़ भी है। तो आप अनगिनत स्टॉल में आप देखेंगे तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं। और जो महाराज जी चाहते थे कि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए, तो लोक संगीत भोजपुरी से लेके हमारे पूजा भजन, वो सारे आपको इस मंच पे मिलेंगे। कैलाश खेर बॉलीवुड से आएंगे, वो आज इसका आगाज़ करेंगे। सोनू निगम पहली बार गोरखपुर की धरती पर परफॉर्म करेंगे, तो उसका एक बड़ा एक्साइटमेंट है। मैं स्वयं करूँगा, मालिनी अवस्थी जी भोजपुरी के लिए आएंगी। अनगिनत भोजपुरी के कलाकार जो लोकल हैं वो आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक गोरखपुर महोत्सव मैं देख रहा हूँ इस बार हो रहा है। अनगिनत स्टॉल हैं, हमारे बच्चे प्रदर्शनी कर रहे हैं। लोकल फूड और लोकल खाने से लेके उनकी विज्ञान प्रदर्शनी भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। आपको हर तरीके से प्रदर्शनी देखने मिलेगी। और ये बहुत ही ऐतिहासिक गोरखपुर महोत्सव का, जैसे आप देख रहे हैं, भव्य मंच आपके पीछे खड़ा है और इसका आगाज़ हो रहा है। गोरखपुर महोत्सव के पहले दिन बॉलीवुड नाइट में अपने सूफी गायन का प्रतिभा दिखाने गोरखपुर पहुंचे मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर ने महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए लोगों से यह अपील की है कि वह गोरखपुर महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और महोत्सव को सफल बनाए।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर ने बताया। जी, एक तो हम लोगों का आप सबको बारंबार प्रणाम है। गोरखपुर की धरती, गोरक्षनाथ की तपोस्थली, मेरे बाबा की एक ऐसी थली, मेरे परमात्मा की जैसे वरद एक ऐसा खंड है जहाँ की मिट्टी में ही जैसे विभूति का प्रभाव है, एक कोई भभूति होती है परमात्मा की, वो है। क्यों? जहाँ जहाँ तप होता है, जहाँ जहाँ बहुत यज्ञ होता है, उस जगह में जागृति आ जाती है। ये वैसी धरती है, ये भोलों की धरती है, ये मेरे भोले की धरती है। मेरे भोलेनाथ ने इस धरती को ऐसा पांगा हुआ है, जैसे जलेबी को पांग दिया जाता है, उसके अंदर तक रस चला जाता है। ये तप से और अपने बल से आध्यात्मिक इस जगह को जागृत किया हुआ है। ऐसी धरती पर आज कैलाश खेर और कैलासा आए हैं अपना संगीत मंचन देने। कैलासा की लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाली है शाम को, और शिव की अलख जगेगी सारी रात। ये समझ लीजिए, बाहर से तो बाबा थोड़ा बादल वादल घुमा रहे हैं, ऐसे बच्चों को लग रहा है जैसे ठंड चल रही है। इसे ठंड कहते ही नहीं। जब आपके अंदर का संगीत झूमेगा तो ऐसा ठंड बाबा दूर भगाएंगे आप लोगों की, सबकी, हम लोगों की, कि आपको लगेगा कि अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। आप तो यहाँ गोरखपुर कई बार आ चुके हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनने और कितना बदलाव देखने को मिला यहाँ? जी, पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आज ही हमने एक पोस्ट किया, बहुत ही प्यारा। उसमें ये लिखा हमने कि कुछ वर्ष पहले तक मुंबई से गोरखपुर की उड़ान कल्पना भर एक हुआ करती थी। एक ऐसा लगता था कि ये कल्पना है, ये स्वप्न है, लेकिन अब स्वप्न साकार हो रहे हैं, सब कुछ मूर्त हो रहा है। हम आए हैं मुंबई से 2 घंटे में, यहीं सीधा गोरक्षनाथ की तपोस्थली पर मेरे बाबा ने अपनी हथेली कर दी कि बच्चे यहीं उतार ले अपना पुष्पक विमान, आजा। ऐसे हमें रिसीव किया गया इस धरती पर। और खुशी की बात ये भी है कि जब से हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो ये देवलोक में जैसे चुनाव हुआ हो कि अब आप जाओ। अब संतों को भेजा जा रहा है, तपस्वियों को भेजा जा रहा है भूखंड पर भी, कि ये सत्ता भी अब तुम्हें संभालो। क्यों? क्योंकि दुनिया को, चराचर को देख लिया कैसे करना है, अब तपस्वियों को भेजना पड़ेगा। तो एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा योगी, एक ऐसा समझ लीजिए फक्कड़, जिसको सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का उद्धारा करना है, अब वो सौंपी गई है केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और न जाने कितनी और भी खंडों में, हमारे राज्यों में। और जब से हमारे महाराज जी आए हैं, अलग अलग सड़कें बन रही हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं यूपी में। यूपी की छवि भी बहुत प्यारी हो रही उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में नए नए हवाई जहाज़ के पत्तन बन रहे हैं, यानी एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो उस उत्तर प्रदेश को जहाँ जहाँ फालतू बातों के लिए ज़्यादा चर्चित होते थे, अब वहाँ जय जयकार हो रही है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हमारा प्रगति पथ पर अग्रगण्य है। इसके लिए हम गदगद हैं, हम उमंगित हैं, हम तरंगित हैं। गोरखपुर महोत्सव के तहत टैलेंट हंट में बच्चों ने अपनी मेघा का प्रदर्शन किया। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके स्टॉलों तक पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बच्चों के टैलेंट को जमकर सराहा और एक एक स्टॉल पर पहुंचकर प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सांसद रविकिशन शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में विधायक व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप भी आगे रहेंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे ना। वो से लेकर तारों के
आशीर्वाद मिलता है, हमारे विज्ञान मंच को सहयोग मिलता है। और जब भी राजनीति थोड़ा सा ऊपर परिवर्तन होता है, इस बात को गोरखपुर का राजनीतिक भागता है, यह आप सभी के लिए विषय जो काफिला विज्ञान मंच की तरफ बढ़े, और इसके लिए सांसद महोदय के जो सहयोगी हैं सतेंद्र भैया जिस तरह से एक्टिव रूप से सभी कार्यक्रमों में विशेष रूप से साथ देते हैं, हम सभी इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। महोदय आपका आगमन है। जिस तरह इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया। देखिए, यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी में जिस प्रकार के तमाम नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है, ये इंगित करता है, खास रूप से ये दर्शाता है कि हमारे नई आने वाली पीढ़ी विश्व की किसी भी टेक्नोलॉजी से आगे रखने में बहुत समर्थ है। हमारी टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी जो आज है, उसको कंटिन्यू इनोवेशन देने में, उसको पुनः और आगे बढ़ाने में हमारे छात्र, हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आने वाले वक्त में भारत न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि टेक्नोलॉजी में भी विश्व का नेतृत्व करने की हैसियत रखता है। ये इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे छात्रों ने सिद्ध किया है। बुधवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले आयोजित बुद्धिजीवी समाजसेवी संगठनों की बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने निषाद पार्टी द्वारा 10वां संकल्प दिवस को लेकर पत्रकार वार्ता में प्रदेश व केंद्र सरकार के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि निषाद पार्टी द्वारा किए गए संकल्पों को पूरा किया जा रहा है, जिसका लाभ निषादों को मिल रहा है। इस मौके पर संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैंने 13 जुलाई 2013 को इस अपने 47 साल के जीवन के कैरियर से संन्यास लिया था और उसके साथ संकल्प लिया था कि जो निर्बल हैं उन्हें सबल कैसे बनाया जाए और भारतीय राजनीति के जो शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार कैसे बनाया जाए। उसके लिए मैंने एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन किया था और निषाद पार्टी का, और इसके बैनर तले मैं सबको इकट्ठा के माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिला था। अब मिलने के बाद उन्हें 13 जनवरी 2023 के लिए मुख्य अतिथि के लिए निमंत्रण दिया था। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है और वो 13 तारीख मतलब परसों चंपा देवी पार्क के बगल में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मतलब पार्क है, वो नौका विहार रामगढ़ में, और यहाँ पूरे प्रदेश के तो कार्यकर्ता पदाधिकारी आ ही रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जो मछुआ समुदाय के लोग जो आज के दिन में सदियों से सताए गए थे अंग्रेज़ों मुगलों पिछले सरकारों से, उपेक्षित था, उनकी मैंने लड़ाई लड़ी। उनके साथ और जातियों की भी लड़ाई शुरू हो गई है, वो सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। उसमें मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वो लड़ाई जो कामयाब हुई, आगे बढ़ रहे हैं। निषाद पार्टी को 9 साल में मैंने बड़े 9 बड़े काम किया और वो बड़े 9 काम करके मैंने दिखाया। जिस तरीके से निषाद राज का पार्क है, वहाँ निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, निषाद राज भगवान राम के गले लेकर मूर्ति लगाई, और इस भारतीय राजनीति में निषाद पार्टी को मैंने विधानसभा और विधान परिषद में अगली सीट पर पहुँचाया। और विधानसभा परिषद की जो कार्रवाई होती है उसमें 10 मिनट का समय, 11 पहले एक विधायक थे, 11 विधायक हैं, उसकी वजह से मेरे 11 विधायक की वजह से 11 मिनट का समय भी हमें बोलने का मेरी पार्टी को मिलता है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इनके समस्याओं का समाधान खुद है। यही बताना था आपसे उस दिन 13 तारीख की अपील है कि सभी पत्रकार बंधुओं, यहीं से मेरी जड़ है, यहीं से शुरुआत हुई है। आपके गोद में आपके प्यार और स्नेह मार्गदर्शन के आगे बढ़ा है, तो पुनः आपके सहयोग की अपेक्षा है कि 13 तारीख को कड़कती धूप में जो हमारा समुदाय है और उसके साथ निषाद पार्टी के लोग आ रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, नौजवान, वो लाखों की संख्या में आएंगे, तो उनका जो मैसेज है, उनका जो कवरेज है, उनकी शक्ति का जो प्रदर्शन है, उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 13 तारीख को हम चाहते हैं 11 बजे से शुरू होगा। 10 बजे से रात में लोग आ जाएंगे, तो 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक है। आप अपने समयानुसार और इन जगह लोग अपनी, इस बार खुशहाली उनकी ये है कि पहले क्या था कि हम सड़क पर आंदोलन करते थे तो पहले पुलिस की गोली खाते थे। आज कम से कम सरकार सुरक्षा देती है, अवसर दिया है कि हम अपनी वकालत, इनकी जो वकालत है कि इनके सहयोग से प्रधानमंत्री जी भी प्रेम से मिलते हैं और उनकी बातों को सुन के आगे चिंता कर रहे हैं, आगे इनके कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं व पार्टी पर किए गए अशोभनीय टिप्पणी को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश व प्रदेश में विकास को सपा मुखिया पचा नहीं पा रहे। सपा के गुंडों पर लगातार प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसलिए वह खिसियाए हुए हैं। इसलिए मीडिया में बने रहने के लिए वह उल जलूल बयान दे रहे हैं। सही बात यह है, एक लाइन में अगर बात करी जाए तो सोते जगते अखिलेश जी को अपना 2012 से 17 तक का वो कार्यकाल, जब उत्तर प्रदेश में गुंडई का राज, अराजकता, दंगा, थानों को उनके पालतू गुंडे चलाने का काम करते थे और उन लोगों को जो उनके पालतू चमचे चहेते कार्यकर्ता करते थे वो सब बेरोजगार हो गए हैं आदरणीय योगी जी के सुव्यवस्था के अंतर्गत। तो ऐसे लोगों को बेरोजगार देख के वो रात दिन परेशान हैं और खास रूप से इसलिए परेशान हैं कि अब देश का और विदेश का लाखों निवेशक अपने देश में निवेश करने का काम कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और वो आदरणीय योगी जी के प्रति कृतज्ञ इसलिए हैं कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से लेके विकास की योजनाओं को लेके, आदरणीय योगी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ की कनेक्टिविटी को लेकर के जिस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। और उत्तर प्रदेश 2017 से पहले अखिलेश जी के राज्य में बीमारू प्रदेश कहा जाता, दंगाइयों का प्रदेश कहा जाता था, आज वो प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन रहा है। इसलिए उन्हें वेदना है, ईर्षा है, पीड़ा है, उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। 2024 में समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से 2017 में तमाम लोग ये विरोधी हमारे प्रयास कर चुके हैं, प्रतिपक्ष के लोग 29 में नए प्रयोग कर चुके हैं, सारे प्रयोग उनके फेल हो गए हैं। आज चूँकि प्रदेश की जनता का विशेष आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी के ऊपर है और उसी का परिणाम है कि 37 साल के बाद 2022 में पुनः आदरणीय योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का, अपना कीर्तिमान बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता का असीम स्नेह, प्यार, दुलार और आशीर्वाद आदरणीय योगी जी और उनकी सरकार के साथ है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजगढ़ थाने की पुलिस ने लोक सेवक का रूप धारण कर जनता से ठगी करने वाले शातिर अभियुक्त को 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र में दुकानदारों से अपने आप को SDM बताकर रौब गांठ कर ठगी कर रहे मोहम्मद अशफाक व उसके 2 अन्य साथियों मोहम्मद इकबाल व मोहम्मद आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी वैसे जाते हुए बन जाओ बस खत्म।
और थोड़ा सीधा रहिए, मजा नहीं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना टीपी नगर चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि एक दुकान पर 3 लोग अपने आप को स्वयं को एसडीएम बताकर एक लकड़ी बेचने वाली फर्नीचर की दुकान पर फ्री में सामान खरीदने के लिए अपनी धौंस दिखा रहे थे। वहां पर चौकी प्रभारी तुरंत पहुंचे तो उनको ये जानकारी हुई कि 3 लोग मोहम्मद अशफाक, इकबाल और आफ्ताब, तीनों लोग तिवारीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले दुकानदार से 6,000 रुपये में किसी चीज़ खरीदने को 3,000 रुपये में वादा करवाया। उसके बाद बोला नहीं, आप किस तरीके से हमसे 3,000 रुपये लेंगे, आपकी दुकान का लाइसेंस कहाँ है। फिर जब उन्होंने किसी हल्का प्रभारी या बीपीओ को बुलाया तो बीपीओ को से उसका पीएनओ नंबर वगैरह पूछा और अपने धौंस दिखाने का काम किया। उसके बाद में चौकी प्रभारी जब सत्यता मालूम की गई तो पता चला कि वो एक फर्जी व्यक्ति अपने आप को एसडीएम दिखाकर फ्री में वहाँ से फर्नीचर पाने की जुगत में था। उसको 419(20) एवं 170 आईपीसी में उनको गिरफ्तार किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गोरखपुर महोत्सव को भव्य बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। ऐसे में गोरखपुर महोत्सव के हर कार्यक्रम का लोग लाइव प्रसारण देख सके, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बता दें कि लगभग 77 कैमरों से अधिक का इस्तेमाल कर महोत्सव से जुड़ी हर जानकारी सुनो गोरखपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता देख सकेगी और इसका लुत्फ उठा सकेगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सम्राट सिंह ने बताया, आज गोरखपुर महोत्सव से आप लोग देख रहे हैं नज़ारे, सेटअप लगे हुए हैं और पूरे प्रोग्राम का लाइव हम लोग कर रहे हैं और इसके अलावा पूरी कवरेज हो रही है और पूरे प्रोग्राम को कवर करने का जो है जिम्मेदारी हम लोग लिए हैं और ये आपको लाइव सुनो गोरखपुर पे थोड़ी देर में आपको लाइव देखने को मिलेगा। लगभग कितने कैमरों के जरिए आप कैमरे टोटल हम लोग के 17-18 कैमरे लगे हुए हैं इस पूरे कैंपस में और प्रेक्षागृह और गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में। सारे कैमरे का सेटअप लगा हुआ, कुछ लाइव के लगे हुए हैं, कुछ स्टिल लगे हुए हैं। जनपद में जघन्य अपराध के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबार थाने की पुलिस ने ग्राम डांगी पार में हुई युवक की हत्या में शामिल 15,000 के नामी अभियुक्त अमरनाथ निषाद को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार को एक 15,000 रुपये के इनामिया अपराधी को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। यह अपराधी 26/10/2022 को इन्होंने डांगी पार में एक विक्की टटेरा नामक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ये लगातार फरार था। इस पर 15,000 रुपये का इनाम था। अमरनाथ निषाद ये जंगल नकवा का रहने वाला है और इसके साथ में इसी जो अभियोग के सारे अपराधी है वो अकाउंट 4 हो गए हैं। इसमें कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इन सभी पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा हुई बातचीत में यह निर्णय लिया गया है कि वह देवेंद्र प्रताप सिंह का समर्थन करे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया, अब देखिए ये तो जो पार्टी के बड़े नेता हैं ये उनके मूल्यांकन का विषय है। मैं इसका मूल्यांकन क्या करूंगा। मेरा आधार ये था कि मैं चूँकि 2 बार लड़ा था, 2010 और 2017 में, और दोनों ही बार मैं सेकंड पोलर था। दोनों ही बार मैं बहुत थोड़े वोटों से हारा था। पिछली बार तो मैं बिल्कुल निर्दल प्रत्याशी था, केवल 38 मत से हमारी पराजय हुई थी। तो एक मेरा आधार बनता था, उस आधार पर हम पार्टी से अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे थे। लेकिन पार्टी की दृष्टि में वर्तमान एमएलसी बेहतर होंगे, इस नाते उनको समर्थन प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक है किसी एक को ही मिलना था। पार्टी की दृष्टि में जो पार्टी के हमारे नेता हैं उनकी निगाह में उनकी प्रत्याशिता ज़्यादा गंभीर समझी गई होगी, इस नाते उनको दिया गया।
अभी तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि इस चुनाव में पहले उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे स्तर पर जो कुछ भी होगा हम वो अपनी तरफ से करने का काम करेंगे। कल रात में महामंत्री संगठन जी का फ़ोन हमारे पास आया था और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे त्रिपाठी जी, और आपका समायोजन भविष्य में बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्देश मानते हुए अपनी प्रत्याशिता को वापस ले रहे हैं। एक और बड़ी बात जो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बड़ा किसी भी पार्टी के राजनेता का यह धर्म बनता है कि वो इस बात की चिंता करे कि जो एक अभियान लेकर के, जो एक मिशन लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, तो उनके प्रत्येक उस प्रयास में उनके हर एक निर्णय के साथ खड़ा होना पार्टी के हर एक समर्पित कार्यकर्ता का यह नैतिक दायित्व बनता है। और मैं अपने उन्हीं दायित्वों के निर्वहन के क्रम में अपना समर्थन भी दे रहा हूँ, अपनी प्रत्याशिता वापस ले रहा हूँ। मिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए गए अभियान के तहत राजगढ़ थाने की पुलिस ने 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 101 किलोग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बाबूलाल निषाद, रजत त्रिपाठी के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में अवैध शराब की निष्कर्षण एवं उनकी सप्लाई पर रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अनुक्रम में आज थाना राजगढ़ द्वारा 240 लीटर अपमिश्रित शराब, 1.5 किलोग्राम नौसादर और 200 ग्राम यूरिया के साथ 2 अभियुक्तों जिनके नाम बाबूलाल निषाद एवं रजत त्रिपाठी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनको 272 आईपीसी एवं 60 ऑफ आबकारी अधिनियम में इनको जेल भेजा जा रहा है। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने तथा संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्य किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में गुलरिया थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से कूट रचित दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनकी पहचान श्यामदेई, राम सजीवन व अमित कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, थाना गुलरिया को मुकदमा अपराध संख्या 771/22 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 में कूट रचना करके फर्जी जमीन दिखाकर पैसा हड़पने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम श्रीमती श्यामदेई, राम सजीवन व अमित कुमार हैं। इसमें श्रीमती श्यामदेई, जिसने कि अपना आधार कार्ड किसी दूसरे महिला के नाम से बना करके और उस महिला की जमीन दिखाकर और उसी फर्जी आधार कार्ड से अपना खाता खुलवाकर उसमें लगभग 54 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करा लिए। उक्त जब जानकारी उस महिला को हुई, जो कि उस भूमि की वास्तविक महिला थी, तो उसकी तहरीर पे एफआईआर दर्ज की गई और इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। श्यामदेई इसमें मुख्य अभियुक्त है, साथ में अमित और राम सजीवन उसके साथ इस घटना में शामिल रहे, जिन्हों की कूट रचना करवाई और जमीन ले जा करके फर्जी जमीन दिखवाई। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जनपद में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव को लेकर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु कार्यक्रम स्थल व अन्य मार्गों पर रूट डायवर्जन यातायात पुलिस द्वारा किया गया है। वहीं लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए पार्किंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, गोरखपुर महोत्सव आज 11 से 13 तक मनाया जा रहा है और कार्यक्रम भी 17 तक चलते रहेंगे। गोरखपुर महोत्सव में आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था और यातायात व्यवस्था जो है की गई है। उसके मद्देनजर आम नागरिकों के लिए पैडलेगंज से नौकायन की तरफ से और नौकायन से पैडलेगंज की तरफ के लिए सामान्य परिवहन प्रतिबंधित है। जो लोग कार्यक्रम में भाग लेने जाएंगे या दर्शक के रूप में जाएंगे, केवल उनकी अनुमति है। उनकी पार्किंग के लिए
वीआईपी पार्किंग चंपा देवी पार्क के सामने जो वाटर पार्क है उसके मुख्य द्वार के अंदर दाहिने और बाएं वीआईपी पार्किंग की व्यवस्था की गई है 4 व्हीलर की। इसके अतिरिक्त सामान्य 4 व्हीलर की व्यवस्था रॉयल मैरिज गार्डन जो कि वाटर पार्क का हिस्सा है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और दोपहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था वाटर पार्क की जो कैंटीन है उसके सामने व्यवस्था की गई है। और जो लोग चिड़ियाघर की तरफ से आएंगे उनकी पार्किंग की व्यवस्था चिड़ियाघर के सामने ही खाली जगह है बगीचा में उनके पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर व मेला परिसर का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रंगारंग कार्यक्रम के बीच पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने गोरखपुर महोत्सव का किया शुभारंभ। गोरखपुर पहुंचे मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर ने गोरखपुर महोत्सव की सफलता को लेकर जनपद वासियों से की अपील। गोरखपुर महोत्सव के तहत टैलेंट हंट में बच्चों की मेघा को पर्यटन मंत्री ने जमकर सराहा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार निषादों के हित में कर रही है कार्य। सपा मुखिया पर पर्यटन मंत्री ने किया वार, कहा मीडिया में बने रहने के लिए कर रहे उलझुल बयानबाजी। एसडीएम बंद 2 साथियों के साथ जनता से ठगी करने वाले को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। YouTube चैनल सुनो गोरखपुर के माध्यम से जनता देख सकेगी गोरखपुर महोत्सव का लाइव प्रसारण। खुराबाद थाने की पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल 15,000 के नामी अभियुक्त अमरनाथ निषाद को किया गिरफ्तार। डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह का किया समर्थन। राजघाट थाने की पुलिस ने 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गुलरिया थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा गोरखपुर महोत्सव के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रूट डायवर्जन व पार्किंग की गई व्यवस्था। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।